अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी वही पुराने तरीके से एक ही तरह से भिंडी बना बना के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि बहुत ही मज़े की भिंडी की कोई रेसिपी हाथ लग जाए, तो बस ये रेसिपी मेरी आज की आपके लिए है। सिर्फ ये एक चीज़ इसमें डाल दें, भिंडी का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। आज हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली थी। भिंडी को वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया था। भिंडी को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। अब हमने इसमें कट का निशान लगाना है। इस तरीके से कट का निशान लगाएं और 2 टुकड़ों में काट लें। जो भिंडी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो उसे 3 पीसेस में आपने काट लेना है। इस तरीके से भिंडी की देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर बेसन। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 2 टीस्पून। 2 छोटे चम्मच बेसन के आपने डालने हैं। यकीन मानिए आज की जो रेसिपी है ना, आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बड़ी ही लाजवाब भिंडी बन के तैयार होगी। 2 छोटे चम्मच बेसन के डालें। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने ज़्यादा इसमें लिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टेबल स्पून ली हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। बस यही मसाले इसमें अभी हमने ऐड किए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे भिंडी पर। तो भिंडी में कट का निशान हमने इसलिए लगाया है ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें डाले हैं तो इनका फ्लेवर भिंडी में अंदर तक आना चाहिए। तो यहाँ देखिए भिंडी पर सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद पैन लिया है। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल मैं यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया। ज़ीरा इसमें आधा चम्मच डाला है। इसके साथ ही थोड़े से फ्रेश पत्ते डाल दिए कड़ी पत्ता के। अगर हैं आपके पास तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें भिंडी डाल देंगे। सारी भिंडी इसमें डालने के बाद भिंडी को हमने फ्राई करना है। तो बेसन जो हमने डाला है इससे जायका तो बनेगा ही बहुत ही आला, और बेसन का जो कच्चापन है वो भी इसमें दूर हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बेसन डालने की वजह से भिंडी का जायका ख़राब हो। और बेसन डालने की मेन रीज़न ये भी है कि भिंडी में एक जो लेस होती है वो दूर हो जाती है। घंटों तक भिंडी की भुनाई नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही चटपटी मसालेदार ये भिंडी हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 मिनट तक भिंडी को पहले फ्राई कर लिया। तो आपने भी इसी तरह से 5 से 6 मिनट तक भिंडी को फ्राई करना है। इसके बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। तो यहाँ पर रफली कटी हुई प्याज है मेरे पास। प्याज डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। प्याज को हमने कोई यहाँ पर फ्राई नहीं करना है, बस हल्का कच्चा पक्का इसे पकाना है कि प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं इसे मिक्स कर गई हूँ अच्छी तरह से, और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर सिर्फ हमने इसे 2 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए प्याज भी देखिए हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब इसमें लेमन जूस हम डालेंगे। लीमू का रस मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून। लीमू का रस अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे केरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे चटपटा फ्लेवर देने के लिए। मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी इस तरह से काट के, ये ऊपर से डाल दी। खूब सारा इसमें लीमू का रस डाला है। तो बहुत ही चटपटी स्पाइसी मज़ेदार सी ये भिंडी बनके तैयार होती है। ये देखिए अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि भिंडी में जो भी कसर है वो दूर हो जाए और भिंडी हमारी एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ टोटल मैंने 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसे पकाया है। और देखिए भिंडी हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन लग रही है, चटपटी मसालेदार। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। गर्मा गर्म चपाती पराठों के साथ खाएं। बहुत ही लजीज लगती है भिंडी की ये रेसिपी। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि तकरीबन सभी को खाना पसंद होती है, लेकिन अगर वही पुराने एक ही स्टाइल से बना बना के आप बोर हो चुके हैं तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर बना कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।